जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई है, इसीलिए मेरी तैयारी हो गई है रुद्रप्रयाग से घर जाने की। और जो सामान है वो भी ट्रक में अभी लोड करने के लिए हम सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं। तो जैसे ही ट्रक में सामान लोड होता है उसके बाद चलते हैं सीधे अपने गांव खमोली की ओर। खमोली की काफ़ी ज़्यादा याद मुझे भी आ रही है और आप लोगों को भी आ रही होगी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा। तो जो संजना लोगों के घर के बगल में जो गधेरा है वो गधेरा यहीं ऊपर से आता है और वो जस्ट मेरे ही बगल में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो। और जो गधेरे में पानी है वो देखो यहाँ कितना ज़्यादा साफ़ है। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ ऊपर कहीं भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, इसीलिए ही पानी साफ़ है। जबकि कल मैंने आपको मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दिखाई थी, दोनों नदियों का कलर बिल्कुल मटमैला हो रखा था। और यहाँ देखो दूध जैसी गंगा बह रही है। कितना ज़्यादा साफ़ पानी देखने को मिल रहा है इस गधेरे में। और जो सामान है वो यहाँ इस वाले ट्रक में लोड हो रहा है। और संजना ने जो भी पसंद किया होगा वो संजना सामान इसमें लोड करवा रही है। क्या हाल है आपके? और अपने पापा के सामने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रही है, बिल्कुल चुपचाप हो रखी है, नहीं तो कितनी बग 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 करती रहती है हर टाइम पे। तो ये देखो यहाँ पर गाड़ी लोड हो रही है और अभी देखते हैं इसमें कितना सामान आएगा। नहीं तो वो सामान ज़्यादा होगा तो दूसरा ट्रक भी करना पड़ेगा। ऐसे ही पिकअप छोटा और बड़ी गाड़ियाँ तो लेके जा नहीं सकते हम अपनी रोड पे आजकल, क्योंकि रोड का कोई भी भरोसा नहीं है। कहीं पे दलदल जैसा होगा तो वहाँ गाड़ी फंस जाएगी। आज बारिश नहीं आई। तो सारा जितना भी सामान था वो एक गाड़ी इसमें रखा है और एक गाड़ी आगे निकल गई है। और यहाँ देखो अन्नू से मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और यहाँ देखो हमारे जड़ सासू जी, हेलो, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं। तो कहाँ थे इतना बिजी? आजकल वो पौधा झंगड़ा ला रही थी तुमको तो ये भी पता नहीं है कोदा क्या होता है, झंगोरा क्या होता है। आजकल उन्होंने घर में खूब तेल वाली चीजें खाई, देखो पिंपल्स आ गए। ऐसा पति है तो क्या कर सकते हैं, खिलाने वाले खिला के मोटा कर दिए हैं। और यहाँ तो चाय बनानी भी नहीं आती, ऑनली चाय बनानी आती नहीं आती है। मेरे को आती है चाय बनानी, नहीं आती है। वो आए पनीर भी उन्होंने बनाए, फ्राइड राइस उन्होंने बनाया, मेरे से रोटी। ऐसा पति सबको मिले ना, तेरा क्या होगा? सिखा दूंगी। चलो ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं सीधे शादी में मिलेंगे। अब चूहे मैंने पर्दे डिजाइन निकाला। हाँ तो डिजाइन निकला होगा तो भेज देना पर्दे। और चलो बाय बाय। अभी सामान भेजने के लिए मामा जी भी आए थे और मामा जी अब जा रहे हैं वापसी। और मैं भी चलता हूँ क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, सामान पूरा लोड है ही। चलो तब मामा जी। तो चलिए दोस्तों, मैं चल पड़ा हूँ रुद्रप्रयाग से अपने गांव खमोली की ओर। और मौसम अभी एकदम बढ़िया है, ना तेज़ धूप है और ना ही बारिश आ रही है। सुबह से एक भी बारिश नहीं आई है, हल्की बूंदें पड़ी होगी, लेकिन आप देखिए रोड पूरी सूखी हुई है। और जैसे ही मौसम आज थोड़ा ठीक हुआ तो सुबह सुबह एकदम बढ़िया चहल पहल रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में देखने को मिल रही है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। सुबह सुबह लग गया जाम।
और यहाँ देखो हमको रास्ते में कौन मिला, अमित भाई। जय श्री केदार मेरे भाई, कैसे हो आप? बस सब बड़े, इनके तो दर्शन दुर्लभ हो रखे हैं। आपके बोलो, आप हमेशा घर ही में रहते हो, हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या करें, कभी कभार घूम भी लिया करो। घूमेंगे घूमेंगे यार, अब घूमने के दिन आ रहे हैं। वाइफ के साथ है। और यहाँ पर हमारे हरी भाई हैं, क्या हाल है? हो गई बाइक ठीक? और पार्टी का है था बाइक की? चलो अभी। अरे अभी थोड़ा लेट हो रहा, नहीं तो मैं रुक जाता। कुछ सामान की गाड़ी चलेगी ना, उनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ मैं। बाइक ऐसा ही रहता है, मतलब बाजार आना है, काम निपटा घर, सीधे घूम ऐसे भी लिया ही। करो। हाँ, घूमेंगे भाई घूमेंगे, टाइम आ रहा है घूमने का। ठीक, हमारा भी आना चाहिए प्रभु। चलो मिलते हैं, ठीक है तब है। कभी करेंगे अच्छे से पार्टी, अरे महाराज। शादी में मिलते हैं फिर। चलो ठीक है। तो अमित भाई से थोड़ा मुलाकात हुई, और जितने भी हमारे ब्लॉगर भाई हैं ना, उनसे मुलाकात मेरी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर फ़िलहाल 1-1.5 साल से कहीं जा नहीं रहा हूँ, पहले घर की वजह से और अब शादी की वजह से, तो फिर मिलना नहीं होता है। लेकिन बहुत जल्द जब शादी भी हो जाएगी तो फिर ज़रूर साथ में हम लोग कहीं घूमेंगे। और पहाड़ों में रोडों की कैसी हालत हो रखी है वो आपको पता ही होगी। यहाँ देखो आधी आधी रोड सीधे नीचे जा रखी है, बड़े संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पर, कौन सा हिस्सा नीचे चले जाए कुछ पता नहीं। और जो गाड़ियाँ हैं सामान की, वो हमारे घर पहुँचने वाली होगी, क्योंकि मैं भी उनके पीछे ही आ गया था, बस हमारे बीच में 10-20 मिनट का फासला था। फिर मैंने वहाँ पर गाड़ी में हवा भराई, फिर अमित भाई से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो थोड़ा हमने गपशप लगाई, और उनको छोड़ने भी मैं थोड़ा चले गया था आगे विजयनगर तक, क्योंकि उनकी बाइक कल रात से बल वहीं फंसी हुई है। कल रात को पुरानी देवल जहाँ पर हमारा स्टेशन है ना, वहाँ पर काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड आया, पहाड़ ऊपर से टूट के रोड पे आ गया था, तो इसमें थोड़ा समय लग गया। नहीं तो उनके साथ साथ ही मैं होता जो गाड़ी यहाँ है सामान की। तो चलिए वापसी में पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग से अपने स्टेशन पे, तमन्ना लोगों के घर पे, और इस सोफे में बैठ गई। तो बाकी जितना भी सामान है वो सारा यहाँ पर भाई साहब ने उतरा दिया है, और हमारे नेपाली भाई बंधु वहीं से हमारे साथ पहुँचे हुए हैं। तो ये सामान भी अभी धीरे धीरे करके चले जाएगा। ये सामान आप देख सकते हैं। फ़िलहाल जो बाइक है वो मैं यहीं पर रखता हूँ, मैं इनके साथ चलता हूँ आगे आगे, क्योंकि रास्ता ही बताना है। और ताई क्या हाल चाल? पता नहीं कितने साल हो गए ताई हमारे गांव में नहीं आई। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पहाड़ों में कोई भी काम करना, और ये सरान का काम है, ये बहुत ज़्यादा मारता है इंसान को। मतलब मैं तो सिर्फ अभी ये लेके जा रहा हूँ जो हमने सहारनपुर और देहरादून से शॉपिंग की थी। अभी और भी सामान ऐसा छोटा मोटा सामान, लेकिन हमारे जो नेपाली भाई बंधु हैं वो लेके आ रहे हैं बड़ा बड़ा सामान, और बहुत हालत ख़राब हो रही है उनकी भी, जबकि वो डेली ये काम करते हैं। उन्होंने ही बोला कि हम ये ले जाएंगे बल। हमारे गांव के रास्ते भी इतने ख़तरनाक हैं कि एक अलमारी भी सही से नहीं जा पा रही है।
दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और अभी मैं घर पहुंच गया हूं। वैसे घर कुछ टाइम पहले पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही आया तो वैसे ही हमारे जो नेपाली भाई बंधु हैं उनको चाय पिलाई और उनके लिए भी हमने खाना बनाया हुआ था। उन्होंने तो खाया नहीं, उन्होंने बोला एक चक्कर हम और मारेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। लेकिन अभी हमने खाना खा लिया है और दोबारा जाने की मेरी तैयारी हो गई है। और भाई साहब और भांजा हमारा थोड़ा आगे चले गया है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे नेपाली भाई बंधुओं का। वो जैसे ही आते हैं उनको भी खाना पीना खिलाते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं के साथ जाना होगा। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ है और जो हमारा धान हुआ था मंडाई करने के बाद, तो माँ उसमें से कचरा निकाल रही है, साफ़ कर रही है। इसमें भी आधा भूसा ही होगा, मतलब जिनके अंदर सही तक ये हवा हो रही नहीं यार, वो ऐसे यहाँ पे ढका दे। आज निकाला 4-5 दिन से वो तिरपाल का तिरपाल भी चूने काट दिया सारा, वहाँ ब्याग सारा ऐसे ऐसे है हमारे घर में। और बारिश उस दिन से हुई है तो फिर माँ ने खोला ही नहीं है बल, और इसके अंदर बच्चे हो गए थे बल चूहों के। सारा तिरपाल का गोल बना दिया काट काट के। और अभी 2 चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई है, ये अलमारी है और सामने वो फ्रिज है। तो अभी काफ़ी टाइम लग गया और जैसे ही मैंने बोला तो वैसे ही हमारे नेपाली भाई बंधु दिख गए वहाँ नीचे खेतों में। और वहाँ देखो, वो देखो खाए जा रहा है, कितनी स्पीड से खा रहा है, देखो वो घुगता, देख घुगता आदमी यहीं पे है और वो देखो कितनी स्पीड से खा रहा था वो। और सामने देखिए काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा बहुत ही हिमालय दर्शन हुए हैं और जब हुए हैं तो वहाँ देख के दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है और पूरी पहाड़ियाँ अभी दिख भी नहीं रही हैं और नीचे तक काफ़ी बर्फ़बारी वहाँ पर हो रखी है। हिमालय जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो चीज़ वहाँ दिखे तो कितनी खुशी होती है। मज़ा आ गया ये चीज़ें देख के। तो आसमान ने आज थोड़ा मेहरबानी कर दी, नहीं तो बारिश होती तो फिर कैसे सामान आता। और आज अभी थोड़ी धूप भी लग गई है तो इसीलिए काम हो पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे में काम होना थोड़ा मुश्किल ही था। और 2 दिन से मैं रुद्रप्रयाग में ऐसा लग रहा था मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि आदत है ना कि मतलब इधर उधर जाने की, अगर इधर उधर ना भी जाए तो यहाँ घर पे ऐसा रहता है कि गाँव में भी थोड़ा घूम लो, मार्केट में तो चें चें पे पे, वो बहुत ऐसे में लग रहा था कि मैं फंस गया हूँ यहाँ है। से नेपाली भाई भी आ रहे हैं, बारिश आएगी तो तब कैसे लाएंगे वो ऊपर, तब रुकते ही मुश्किल हो गई थी। हाँ, तो मैं बोला ना मौसम ने साथ दिया। जैसे नेपाली भाई बंधु हमारे वहीं से आ गई गाड़ी में, अगर बारिश रहती तो वो ला भी नहीं पाते सामान, क्योंकि भीगने वाला काफ़ी सामान है, जैसे बेड हो गया और साथ साथ में एक सोफ़ा है, वो मतलब ये चीज़ें तो और भी चल जाती है। अलमारी भी ख़राब हो जाती, जंग पकड़ लेता उसको, तो ख़राब होने वाली चीज़ें ख़राब हो जाती है अगर मौसम साथ नहीं देता। बाकी छोटू मोटू सामान है तो वो भी देखते हैं अभी कब तक पहुंच पाता है। और यहाँ देखो हमारा भांजा, भाई साहब और गणेश महाराज भी नीचे रोड पे गए थे और तीनों लेके आ रहे हैं दवा के सामान। मैं ले भी है कुछ टीवी लगा, टीवी सबके रुके सब पर लाने के लिए भाई। चल तब सोफा तू और मैं लगाएंगे पीठ पे, चल। तो भाई साहब, भांजा और गणेश महाराज तीनों तो ले गए हैं थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का सामान, और अब मेरी बारी है। पहले चक्कर में 2 थैले ज़रूर मैं ले गया था, लेकिन उसके बाद जैसे भाई साहब ने दूसरा चक्कर मारा तो वैसे अभी मैं भी मार रहा हूँ। और इस बारी में देखते हैं मेरे लिए वहाँ पर क्या छोड़ा हुआ है। वैसे भाई साहब बोल रहे थे कि टीवी है, देखते हैं। और साथ साथ में माँ का दूसरा ही ऑर्डर आया हुआ है, केवल वहाँ पर घर में तेल नहीं है तो तेल का कनस्तर लेके जाना है। तो देखो क्या होता है अभी।
तो इस वाले चक्कर में नेपाली भाई बंधु लेके जा रहे हैं सोफ़ा और मैं लेके जा रहा हूँ टीवी। वहाँ पे ये था कि इधर उधर रखते टीवी, तो आजकल तो स्क्रीन ऐसी आ रही है, थोड़ी भी लगी तो पूरी टीवी ख़राब। तो इसीलिए मैंने सोचा इसी को सेफली एक बार घर पहुँचा देते हैं। बाकी और सामान तेल तूल तो मैं लेने के लिए बाद में भी आ सकता हूँ। और मौसम अभी इतना अंधकार हो गया है, ये देखो ऐसा लग रहा है अभी बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और आज इनको भेजने के लिए मुझे अगस्तमुनि तक जाना था, लेकिन लग रहा है कि आज इनको भी यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मौसम भी गड़बड़ हो रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इनको ले जाने में। दोस्तों टीवी और सोफ़ा लेके हम पहुंच गए हैं एक बार फिर घर, और अभी मैं सोफ़े में ही बैठा हुआ हूं और हमारे नेपाली भाई बंधु फटाफट उन्होंने चाय पी और फिर से नीचे रोड पे चले गए हैं। वो ज़रूर सोच रहे हैं अभी कि हम जल्दी आ जाएंगे तो अभी रुद्रप्रयाग चले जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अब टाइम की मैं अगर बात करूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और बारिश कभी भी आ सकती है। 5:45 हो रहे हैं और अभी आजकल 6:30 बजे तक अंधेरा हो रहा है नहीं माँ, तो सोचिए कैसे में ऐसे में होगा। तो इसीलिए अब वो दोबारा चक्कर मारेंगे ना जब यहाँ पहुँचेंगे, तब तक ऐसा हो जाएगा कि अब अंधेरा होने वाला है। अभी उन्होंने 2 चक्कर मारने हैं और तो चलो सोफ़ा में बहुत बैठ गए। बारिश आने के लिए हो गया है मौसम, तो इसीलिए सोफ़ा जो है अंदर रखने की कोशिश करते हैं, कहीं भीग गए तो फिर पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो गया है और अभी तक सारा सामान हमारे घर तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम अभी अंधेरे में भी सामान सारने पे लगे हुए हैं। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ भांजा और आगे भाई साहब भी हैं और हमारे नेपाली भाई बंधु तो हैं ही। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं सारा सामान लेके घर पे, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अभी शुरू हो गई है। मौसम का अभी तक पूरा साथ रहा और अब जाके बारिश हो रही है, वो भी हल्की हल्की बूंदाबांदी ही अभी हो रही है। बाकी अब जो सामान यहाँ पर आया है, कुछ सामान हमको ऊपर वाले फ्लोर पे भेजना है, तो उसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। बारिश आने से पहले ये काम भी हो जाए तो बस और क्या चाहिए। दोस्तों बड़ी मुश्किल से लेकिन जो सारा सामान है वो कमरे में रख दिया है और अब डिसाइड हुआ कि मेरा कमरा कौन सा है। अभी तक मेरा कमरा डिसाइड नहीं हुआ था, मैं नीचे ही रहता था। अब जो सामान है वो इस कमरे में आ गया है, तो अब यही मेरा कमरा होने वाला है। तो जो भी सामान है वो देखो सब यहीं पर बिखरा हुआ है। अभी बेड बोर्ड भी अभी सेट करने हैं और छोटी छोटी हमने ऐसी गलतियाँ की हैं जो कि अब समझ में आ रही है कि ऐसे हमको नहीं करना था। जो ये लगाए हैं बोर्ड तो ये ऐसी जगहों पे लगाए हैं कि मतलब बेड का ही सीन सही नहीं हो रहा है कि कहाँ के लिए क्या करें। तो चलो जो भी है वो जो है उसी में देखना पड़ेगा, उसी तरीके से बेड लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है।